हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दक्षा नर्सिंग एकेडमी पर। आज हम अपने जो प्रीवियस टॉपिक है उसको ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस टॉपिक हमारा कौन सा था? एबॉर्शन। ठीक है, एबॉर्शन में हमने क्या पढ़ चुके हैं, सब इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने कवर कर ली थी। टाइप्स हमने पढ़े थे, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, जो 7 टाइप्स थे, ये ब्लैक बोर्ड पर अभी लिखे हुए हैं। ये हमने 1 बाय 1 सब एक एक करके डिटेल में स्टडी किए थे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हमने कल देखा था कि एबॉर्शन 2 तरह का होता है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हमने ये पढ़े थे, इसके अंडर ये 7 एबॉर्शन आते हैं टाइप्स इसके। और इंड्यूस्ड हमारा एबॉर्शन रह गया था, वो हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इंड्यूस्ड जो एबॉर्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस मैंने बता दिया था कि जो नेचुरली अकिंग जो एबॉर्शन होते हैं, ठीक है, जो वुमेन नहीं चाहती वो एबॉर्शन क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस। और इंड्यूस्ड नाम से पता चल रहा है, मीन्स किसी क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, वो क्राइटेरिया क्या क्या है वो हम देखेंगे, मीन्स ये खुद वुमेन इंड्यूस करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंड्यूस किया जाता है एबॉर्शन के लिए। तो ये इसमें 2 तरह के टाइप्स थे। तो आज हम इंड्यूस एबॉर्शन को हम स्टडी में कर लेते हैं। ये जो एबॉर्शन के टाइप्स हैं ये मैंने प्रीवियस में उसमें क्लास में किए थे। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए क्या क्या थे। तो हम नेक्स्ट क्लास को अब करते हैं। इसको मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, आप जो वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, पहले इस क्लास का, फर्स्ट क्लास का पार्ट 1 का, तो वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। तो अभी ये इसके रिस्क फैक्टर थे और इधर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखा था, तो इस पार्ट को मैं रहने देती हूँ। नीचे ये मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, अब इंड्यूस्ड एबॉर्शन हमारे क्या होते हैं और ये हम कब करवाते हैं इंड्यूस्ड? ये मेनली 3 क्राइटेरिया है। ठीक है, मीन्स 3 कंडीशन है एक तरह की। उन कंडीशन अगर है प्रेजेंट है, वो 3 कंडीशन होती हैं तो ही हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन करवाते हैं। फर्स्ट क्या है? यूजेनिक्स, यूजेनिक एबॉर्शन। अब यूजेनिक्स एबॉर्शन क्या होता है? जब जो फिटस या फिर जो भी फिटस बोर्न होने वाला है, ठीक है, जो न्यूबॉर्न अगर बोर्न होने वाला है वो किसी फिजिकल डिफॉर्मिटी से प्रेजेंट हो। ठीक है, फिटस बोर्न विथ फिजिकल डिफॉर्मिटीज। ठीक है, जैसे उसका जो ब्रेन है अच्छे से डेवलप नहीं हुआ हो, ठीक है, या फिर किसी तरह के ऑर्गन डेवलप नहीं हो रहा है, किसी तरह की फिजिकल डिफॉर्मिटी हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूजेनिक एबॉर्शन। क्योंकि अगर वो बाद में अगर बोर्न आउट होता भी है बच्चा, ठीक है, तो वो अपने खुद की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, वो डिपेंडेंट रहेगा। इससे अच्छा है क्या, जो मदर है वो अबॉर्ट करवा दे। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारी यूजेनिक। अगर फिटस किसी फिजिकल डिफॉर्मिटी के साथ है या फिर जो मदर है वो अल्कोहल सिंड्रोम अगर बच्चे को है, ठीक है, मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम अल्कोहल लिया हो, तो अल्कोहल सिंड्रोम के साथ अगर बच्चा है तो भी जो है यूजेनिक एबॉर्शन में आएगा। तो फीटस को हम क्या है, अबॉर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन है। सेकंड जो है हमारी वो आती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। ह्यूमैनिटेरियन मीन्स अगर कोई वुमेन वो रेप विक्टिम है, ठीक है, जो अगर कोई वुमेन रेप विक्टिम है और प्रेगनेंसी हो जाती है तो भी हम क्या है, इंड्यूस एबॉर्शन करवा सकते हैं। थर्ड जो है कब करवाएंगे? जब अगर वुमेन if a woman is at risk of any disease। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ वुमेन इज इन डेंजर। ठीक है, अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो खुद ही किसी डेंजर में है, ठीक है, डेंजर में कैसे हो सकती है? किसी डिजीज़ के कारण, ठीक है, उसको कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, उसके कारण उसकी खुद की जान खतरे में है, तो भी क्या है, इंड्यूस एबॉर्शन के लिए वो जा सकती है। ठीक है, इफ वुमेन इज इन डेंजर या फिर इज एट रिस्क ऑफ एनी डिजीज, इज इन डेंजर
तो भी इंड्यूस एबॉर्शन। तो ये तीन हमारी कंडीशन, एक तो यूजेनिक एबॉर्शन अगर बच्चा किसी फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ के साथ है, ठीक है, अल्कोहल सिंड्रोम अगर है, किसी तरह की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, तो भी यूजेनिक एबॉर्शन हो सकता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर जो है रेप विक्टिम है, वुमेन क्या है, रेप विक्टिम है। और थर्ड मैंने क्या बताया, अगर वुमेन को ही प्रेगनेंसी के कारण डेंजर है, ठीक है, वो किसी रिस्क पे है किसी भी डिजीज़ के, या उसकी जो हेल्थ कंडीशन रिस्क पे जा रही है, तो भी वो एबॉर्शन के लिए जा सकती है। तीन चीज़ें हमने देख ली। अब नेक्स्ट क्या है, ये एबॉर्शन का प्रोसेस वो हम देखेंगे किस तरह से इंड्यूस एबॉर्शन करवाया जाता है। उससे पहले हम क्या है, एक जो MTP एक्ट है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। MTP एक्ट को इंडिया में फॉलो किया जाता है अबॉर्शन के लिए। तो MTP एक्ट क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये जो एक्ट है MTP एक्ट, ये कब आया था, ये 1971 में आया था। 1971 में MTP एक्ट आया था। मगर कोई पूछे आपसे कि इम्प्लीमेंट कब हुआ था, तो इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ था 1972 में। दोनों ही चीज़ें आपको याद करनी है। अगर MTP एक्ट कब बना था 1971 में, मगर इम्प्लीमेंट हुआ था 1972 में, ठीक है। या फिर उसको केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया, वो 1972 में आया। फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब इस MTP के एक्ट के तहत अगर जो वुमेन की प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, अगर लेस देन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन हुए हैं, तो वन प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है। वो जो है MTP कर सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कर सकता है प्रैक्टिशनर। और अगर मोर देन 12 वीक्स या फिर 12 वीक्स से 20 वीक्स, ठीक है, 20 वीक तक 2 प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होगी, ठीक है। तब उसको क्या है, अकेला जो एक प्रैक्टिशनर एबॉर्शन नहीं करवा सकता, तो उसके 12 वीक्स के बाद 2 प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। अगर 12 वीक से कम है तो एक प्रैक्टिशनर भी कर सकता है, ठीक है, मेडिकली टर्मिनेट कर सकता है प्रेगनेंसी को। अगर 12 वीक के बाद यानी 20 वीक्स तक ही एबॉर्शन का प्रोसेस हो सकता है, तो 12 से 20 वीक के बीच में अगर वुमेन है तो 2 प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होगी। तो ये एक कंडीशन होगी MTP की एक्ट के तहत। दूसरा क्या है कि वुमेन का जो कंसेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। कंसेंट वो वुमेन से लिया जाना चाहिए। बिना वुमेन के कंसेंट के बिना कंसेंट के जो MTP नहीं किया जा सकता, ठीक है। थर्ड क्या है कि गवर्नमेंट फैसिलिटी में ही ये अबॉर्शन किया जा सकता है। उसके लिए तो गवर्नमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट फैसिलिटी मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जो है MTP किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा हमने MTP एक्ट के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा क्या आएगा, इंड्यूस एबॉर्शन की कंडीशन देखी, MTP एक्ट देखा। अब जो हम किस तरह से जो मेडिकली टर्मिनेट करते हैं वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके लिए अभी मैं इसको रब कर रही हूँ। तो 2 प्रोसेस हैं, दोनों ही आपको इसमें पढ़ने हैं। 2 कौन से हैं, एक होता है मेडिकली इंडक्शन, और दूसरा है मेडिकल रेगुलेशन। ये 2 प्रोसेस या फिर एक तरह के आप 2 प्रोसीजर समझ लीजिए, जिसके हेल्प से आप जो है इंड्यूस एबॉर्शन करवाते हैं। सबसे पहले मेडिकल इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो मेडिकल इंडक्शन है वो क्या होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ड्रग की हेल्प लेते हैं, यानी मेडिसिन की हेल्प लेते हैं। तब इसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं मेडिकल इंडक्शन को। तो जो ड्रग कौन कौन सी यूज़ करते हैं, मेनली 2 ड्रग हम यूज़ करते हैं। एक होती है मीफेप्रिस्टोन प्लस मीज़ोप्रोस्ट
प्रोस्ट, ये दो ड्रग कॉमनली हम यूज़ करते हैं मेडिकल इंडक्शन के लिए, ठीक है। तो मीफेप्रोस्टोन की जो है ये 200 mg होता है और मीजोप्रोस्ट कितना होता है 200 माइक्रोग्राम। तो 1 टैबलेट होती है मीफेप्रोस्टोन की और 4 टैबलेट होती है मीजोप्रोस्ट। अब इसको कैसे दिया जाता है, जैसे फर्स्ट डे क्या करेंगे हम, एक टैबलेट मीफेप्रोस्टोन की दे देंगे मदर को 200 mg की मीफेप्रोस्टोन मदर को देंगे, ओरली देंगे। ये क्या देंगे हम, ओरली। और जो मीजोप्रोस्ट है ये वेजाइना, थ्रू वेजाइना दिया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट डे पे ओरली मीफेप्रोस्ट दे देंगे मदर को। उसके 48 आवर्स के बाद, यानी थर्ड डे आप बोल सकते हो, आफ्टर 48 आवर्स या फिर ऑन थर्ड डे मीजोप्रोस्ट पर वेजाइना दिया जाता है, ठीक है, वेजाइनली। इसकी जो 4 टैबलेट है मीजोप्रोस्ट की, एक टैबलेट कितना बताया मैंने 200 माइक्रोग्राम की, वो इसको 4 टैबलेट पर वेजाइना मदर को मीजोप्रोस्ट दी जाती है, ठीक है। जैसे हम इसकी 4 टैबलेट वेजाइना में रखेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्शन विद इन 3 to 4 आवर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती रहेंगी। तो क्या है, जो भी अंदर फिटस का पार्ट होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा और एबॉर्शन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेडिकल इंडक्शन है। मेडिकली हम इंड्यूस करवाते हैं एबॉर्शन को। तो इसमें हमने कौन सी जो कॉमन ड्रग है वो यूज़ करते हैं, वो मीफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्ट। मीफेप्रिस्टोन जो है वो 200 mg ओरली दिया जाता है और आफ्टर 48 आवर्स यानी ऑन थर्ड डे मीजोप्रोस्ट दिया जाता है 4 टैबलेट पर वेजाइना। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है और विद इन 3 to 4 आवर्स कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद जो भी फिटल का पार्ट है यूट्रस के अंदर वो बाहर आ जाता है और जो एबॉर्शन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। अगर 3 to 4 आवर्स के बाद, जैसे आपने मीजोप्रोस्ट दिया, 3 to 4 आवर्स के बाद एबॉर्शन अगर कुछ पार्ट अंदर रह भी जाता है, ठीक है, फीटस का, तो हम 2 टैबलेट और दे सकते हैं पर वेजाइना इसका मीजोप्रोस्ट का, तो कंप्लीट जो एबॉर्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेडिकल इंडक्शन है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम मेडिकल रेगुलेशन पे। मेडिकल रेगुलेशन कब करते हैं, विद इन द 14 वीक ऑफ मिस्ड पीरियड, ठीक है, विद इन 14 डेज ऑफ, ठीक है, मैंने क्या बोला, 14 डेज ऑफ मिस्ड पीरियड, ठीक है, कि मदर को लगता है कि जो पीरियड है वो मिस हो चुके हैं, तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर मेडिकल रेगुलेशन किया जाता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है अबॉर्शन के लिए। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें जो कार्बन कैनुला है, कार्बन कैनुला और प्लस 50 ml की सिरिंज, 50 ml सिरिंज यूज़ की जाती है। इससे क्या होगा, कार्बन कैनुला 50 ml सिरिंज दोनों का यूज़ करके जो सक्शन से इवैक्यूएट किया जाता है, मीन्स सक्शन इवैक्यूएशन किया जाता है, ठीक है। सक्शन से जो भी अंदर यूट्रस के अंदर जो भी कंटेंट होगा, जो भी फिटल पार्ट होगा, ठीक है, नॉन वेएबल पार्ट होगा, उसको निकाल दिया जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बन कैनुला और 50 ml सिरिंज। ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सक्शन इवैक्यूएशन, ठीक है, मीन्स सक्शन करके इवैक्यूएट कर दिया जाता है। तो ये एक तो जो सक्शन इवैक्यूएशन है वो हम बोलते हैं कि मिस्ड पीरियड के 14 डेज़ के अंदर अंदर हमें ये प्रोसेस करना होता है, तो इसको मेडिकल रेगुलेशन बोलते हैं। और वैसे भी जो सक्शन इवैक्यूएशन वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही किया जाता है, यानी विद इन 12 जो वीक है उसके अंदर ही सक्शन इवैक्यूएशन हम करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, डायलेशन एंड क्यूरेटर्स, ठीक है। एक तो ये है कॉमन कैनुला और 50 ml सिरिंज का ये सक्शन इवैक्यूएशन हम करते हैं, सक्शन इवैक्यूएशन। इसमें हम कार्बन कैनुला और 50 ml सिरिंज, और जो प्रेशर रहता है वो हमारा -400 से टू -600 जो है हमारा रहता है, रहता है। -400 से -600 यहाँ पे हम प्रेशर रखते हैं, कार्बन कैनुला 50 ml सिरिंज। नेक्स्ट ये हमारा सक्शन इवैक्यूएशन था। नेक्स्ट है हमारा डायलेशन एंड क्यूरेटर्स। डायलेशन जिसको आप DNC भी बोलते हैं, डायलेशन एंड क्यूरेटर्स,
ठीक है, डी एंड सी। ठीक है, इसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं डायलेशन एंड क्यूरेटाइज के लिए, इसके लिए हम हैगर्स डायलेटर और आपने सुना होगा हैगर्स डायलेटर क्या होता है, तो उसमें वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, डायलेशन एंड क्यूरेटाइज के प्रोसेस में। एक लैमिनर टेंट भी आपने सुना होगा। ठीक है, लैमिनर, ये दो तरह के हम जो है इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। कौन सा, इधर लिख रही हूँ मैं, लैमिनर टेंट और हैगर्स डायलेटर। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हम कहाँ यूज़ करते हैं, डायलेशन एंड क्यूरेटाइज में, डीएनसी में। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं जो मेडिकल इंडक्शन है, ठीक है, यहाँ पे हम ड्रग का यूज़ करते हैं, और जो मेडिकल रेगुलेशन है यहाँ पे हम सर्जिकली जो है एबॉर्शन करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। हमने क्या क्या पढ़ा, इंड्यूस एबॉर्शन क्या होता है, जो हम इंड्यूस करवाते हैं वुमेन, खुद नेचुरली नहीं होता है, ये आर्टिफिशियली हम एबॉर्शन करवाते हैं कुछ कंडीशंस अगर प्रेजेंट हो तो। ठीक है, फर्स्ट क्या है, यूजेनिक्स के लिए, अगर फीटस है किसी फिजिकल डिफॉर्मिटी के साथ है, अल्कोहल सिंड्रोम अगर प्रेजेंट है। ठीक है, और सेकेंड ह्यूमैनिटेरियन बेस पे। थर्ड, अगर वुमेन को कोई रिस्क है प्रेगनेंसी से, तो हम क्या एबॉर्शन के लिए वुमेन जा सकती है। एमटीपी एक्ट हमने पढ़ा, 1971 में इसको बनाया गया, 72 में इम्प्लीमेंट किया गया। इसके बाद विद इन अगर 12 वीक ऑफ जेस्टेशन अगर वुमेन का अबॉर्शन होता है तो एक प्रैक्टिशनर काफ़ी है। ठीक है, अगर 12 वीक्स के बाद 2 प्रैक्टिशनर ज़रूरत होती है। फिर हमने क्या देखा कि एमटीपी हम कैसे होता है, मेडिकल इंडक्शन और मेडिकल रेगुलेशन के। मेडिकल इंडक्शन में हम ड्रग का यूज़ करते हैं, मिफेप्रिस्टोन और मिज़ोप्रोस्ट, और मेडिकल रेगुलेशन हम सक्शन इवैक्यूएशन और डीएनसी, डायलेशन एंड क्यूरेटाइज, ठीक है, इनका यूज़ करते हुए हम एबॉर्शन का प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं। तो ये था हमारा एबॉर्शन का टॉपिक, जिसमें हमने 2 क्लासेस में कंप्लीट किया है। फर्स्ट क्लास में हमने इसके डेफिनेशन टाइप्स पढ़े थे, और अभी हमने इसका जो इंड्यूस एबॉर्शन जो इसका टाइप था वो हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि मैंने जैसे मैं देखती हूँ जो भी एनालिटिक्स में, ठीक है, चैनल का, उसमें देखती हूँ कि जो सब्सक्राइबर्स हैं जो हमारे, वो बहुत कम है जो वीडियो को देखते हैं, और जो नॉन सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ज़्यादा है। मीन्स आप लोग वीडियोस देखते तो हो, बट उस सब्सक्राइब आपने नहीं किया है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी जो वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, ताकि जो भी मैं वीडियो आपको अपडेट करूँ, वीडियो अपलोड करूँ, वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो ये आज के टॉपिक थे। और दूसरी बात ये है कि जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो वो भी आप जाके फॉलो कर लें। तो आज की वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।